भानु। अरे तुम अपना इलाज करवा रहे हो ना उस नए डॉक्टर से, इसलिए तुमसे पूछ लिया। पर तुमको तो कुछ खबर ही नहीं पहुंची। हाँ। अरे बताओगे रामबली, हुआ क्या है? क्यों बातों को गोल मोल घुमा रहे हो? असल में असल में वो भानु बता रहा था कि वो क्या नाम है वो नए डॉक्टर का। हाँ हाँ, सिद्धार्थ सिद्धार्थ डॉक्टर सिद्धार्थ। हाँ। अरे एक नंबर का चालबाज आदमी है वो। अपने मरीज बढ़ाने के लिए नशीली दवाइयों की लत लगवा रहा है हम गांव वालों को। हाँ, सब जन कह रहे हैं ऐसा। डॉक्टर सिद्धार्थ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब तो बहुत सीधे इंसान हैं। अरे भाई, सीधा बनने से ही लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं ना, और नशे वाली गोली खा लेते हैं। यही तो बात है। हमारा यकीन न हो तो खुद उसके क्लिनिक के बाहर खड़ी लंबी कतार देख लो। हाँ, फिर समझ में आएगा। अरे उन सब मरीजों को लत लग चुकी है सस्ती मिल रही नशीली दवाइयों की। अच्छा हुआ बता दिए रामबली। मैं अभी उस डॉक्टर सिद्धार्थ की दी हुई दवाइयाँ फेंक देता हूँ। डॉक्टर रमेश की फैलाई अफवाह से डॉक्टर सिद्धार्थ की क्लिनिक पर मरीज जाने बंद होने लगे। आजकल मरीज आने बंद से हो गए हैं। आखिर क्या बात हो सकती है? वो बबलू भी दोबारा दवाई लेने के बाद दिखाने नहीं आया। उसके घर ही चलकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। डॉक्टर सिद्धार्थ अपने सभी मरीजों के घर जाकर पता लगाने लगे कि आखिर अचानक उनके ना जाने की वजह क्या है। नमस्ते डॉक्टर साहब, अचानक आप यहाँ घर पे कैसे? क्या बात है बबलू, तुम दोबारा दिखाने क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना कि उसकी फीस नहीं लगेगी। बाकी मरीज भी क्लिनिक में आना बंद कर दिए हैं अचानक से। आखिर क्या चल रहा है ये सब? दरअसल डॉक्टर साहब, आपके बारे में पूरे गांव में एक बात फैली है। कैसी बात बबलू? यही कि आप जो दवाइयाँ देते हैं वो नशे की दवाइयाँ हैं, ताकि आप मरीजों को बार बार आप अपने पास बुला सकें। हम सब बहुत गरीब हैं डॉक्टर साहब। ये बात सच है कि झूठ नहीं मालूम, मगर डर तो सबको लगता है। इसी डर से मैं दोबारा नहीं आया। मतलब सस्ते इलाज और सस्ती दवाइयाँ देकर लोगों की सेवा का ये फल मिल रहा है मुझे? चलो कोई बात नहीं, दिला पाऊंगा। बबलू की बातें याद करके अचानक से डॉक्टर सिद्धार्थ के सिर में दर्द उठा और वो बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो वो शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती थे। मैं यहाँ शहर कैसे पहुँचा? मुझे क्या हुआ था? राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विदेश से कब वापस आए? भगवान का शुक्र है तुम्हें होश आ गया मेरे दोस्त। अगर मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए अचानक तुम्हारे क्लिनिक उस भगवानपुर गांव नहीं गया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम किस संकट से गुजर रहे हो। पता नहीं यार, अचानक से सिर दर्द उठा और मैं बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बताया कि तुम अब वापस उस गांव कभी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे माता पिता की तरह तुम्हें भी वही बीमारी हो चुकी है जिनसे उनकी जान गई। मुझे पता है राहुल, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो मेरे भाई अपना ख्याल क्यों नहीं रख पाए? अब मैं तुम्हें उस गांव दोबारा वापस नहीं जाने दूंगा। मैंने गांव जाकर जब तुम्हारा पता पूछा तो उन एहसान फरामोश लोगों ने ना जाने क्या क्या बताया तुम्हारे बारे में। इसमें उन गांव वालों की कोई गलती नहीं है राहुल। वो बेचारे तो दवाई का नाम भी नहीं पढ़ सकते। जरूर उनके कान भरे हैं किसी ने। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाकर इसका पता लगाऊंगा। तब तक तुम यहाँ आराम करोगे। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है। मेरे मना करने पर भी कौन सा तुम मान जाओगे? जाओ, अपना ध्यान रखना। राहुल एक मनोचिकित्सक था। सिद्धार्थ और राहुल ने एक साथ डॉक्टर की डिग्री हासिल की थी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। बताओ कैसे यहाँ आना हुआ? डॉक्टर साहब, यहाँ पर पहले डॉक्टर सिद्धार्थ बाबू बैठते थे ना, वो कहाँ है? हाँ, वो अब नहीं आएंगे यहाँ। उनकी जान खतरे में है। वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अरे क्या हुआ है उनको? हाँ? और कैसे हो गया ये डॉक्टर साहब को ऐसा? कब? तुम गांव वालों की वजह से वो जिंदगी और मौत की लड़ाई में जूझ रहा है। मैं उसका दोस्त राहुल हूँ। हम दोनों ने एक साथ अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है। सिद्धार्थ का शुरू से यही सपना था कि मेडिसिन डिपार्टमेंट से वो अपनी डॉक्टरी पूरी करके गांव वालों का सस्ता इलाज करेगा। तुम लोगों को महंगी दवाइयाँ ना खरीदनी पड़े, इसलिए मामूली दामों में मिल जाने वाली जेनेरिक दवाइयाँ भी ले रखी थी। वही दवाइयाँ सैकड़ों रुपए में अंग्रेजी कंपनियाँ बेचती है, लेकिन उन्हीं जेनेरिक दवाइयों को नशे की गोली समझकर तुम लोगों ने अफवाह उड़ाई। सिद्धार्थ इस बात का तनाव नहीं झेल पाया
और गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया। आज वो अस्पताल में है। राहुल बाबू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। वो सब छोड़िए, ये बताइए कैसे आना हुआ। अब मैं क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, 2 दिन से उल्टी दस्त रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हाल सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव के लोगों का हुआ है। मानो अचानक से उल्टी दस्त की बीमारी की लहर फैल गई हो पूरे गांव में। उस डॉक्टर रमेश ने 2 दिन में पूरे 3000 की दवाइयाँ कर डाली, पर कोई राहत नहीं है, कोई राहत नहीं है। सबके साथ यही हाल है। इलाज के नाम पर बस पैसे जा रहे हैं, पर राहत नहीं मिल पा रही है बिल्कुल भी। हाँ, कोई राहत नहीं। ये तो डायरिया के लक्षण है। इसका इलाज तो सिद्धार्थ ही कर पाएगा। वो इसी बीमारी पर अपना रिसर्च किया है। अफसोस है तुम लोगों ने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा। राहुल के फोन की घंटी बजती है। हाँ भाई सिद्धार्थ, कैसी है तबीयत? मैं तो अभी ठीक हूँ, तुम बताओ, तुमने गांव वालों से कोई बुरा बर्ताव तो नहीं किया ना? मैं क्यों गांव वालों से बुरा बर्ताव करूंगा? उन बेचारों का तो खुद ही बुरा हाल है। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है कि पूरे गांव में डायरिया रोग फैल गया है। उस दूसरे डॉक्टर की भी दवाइयाँ कोई काम नहीं कर रही इन गांव वालों पर। मुझे इन गांव वालों का रहन सहन देखकर इसी बात का डर था। मैं आ रहा हूँ। पर तुम्हें आराम की जरूरत है। कोई परवर नहीं, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ अपनी जान की परवाह किए बगैर सीधे भगवानपुर आ गए। आते ही उन्होंने देखा डायरिया से पीड़ित गांव वालों का जमावड़ा लग चुका था। आप आ गए, हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, हम सब आपके गुनाहगार हैं, हमें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। माफी मत मांगिए, इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। वैसे अभी इन बातों का वक्त नहीं है हमारे पास। इस बीमारी से बचने के लिए आप सभी को सबसे पहले तो अपने रहन सहन में सुधार लाना पड़ेगा। हमारे गांव में फैली गंदगी की सफाई में हाथ बटाना होगा। लेकिन उससे भी पहले आप सभी ये दवाइयाँ खा लीजिए। ये दवाई ही आप सभी को ठीक कर सकती है। लेकिन तब तक ही आप लोग इस डायरिया से बचे रह पाएंगे जब तक आप अपने आसपास सफाई मौजूद रखेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ की दवाई ने सभी गांव वालों को डायरिया से मुक्त कर दिया। लेकिन उनकी गंभीर बीमारी ने डॉक्टर सिद्धार्थ को उन गांव वालों से हमेशा के लिए दूर कर दिया। हम गांव वालों के प्राणों की रक्षा करने वाले इस महापुरुष का एहसान हम कभी नहीं भुला सकते। इस डॉक्टर रमेश की लालच की वजह से हमारा पूरा गांव गलत फहमी का शिकार हुआ। अगर हम उस पर भरोसा न किए होते तो शायद डॉक्टर सिद्धार्थ जिंदा होते। गांव वालों से शर्म के मारे मुंह छुपाते हुए डॉक्टर रमेश और बाबूलाल गांव छोड़कर भाग गए। डॉक्टर सिद्धार्थ को स्मृतियों में हमेशा जीवित रखने के लिए सभी गांव वालों ने मिलकर एक अस्पताल बनवाया, जिसका नाम डॉक्टर सिद्धार्थ के नाम पर निशुल्क सेवा के साथ रखा गया।